हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कलाम एकेडमी के द्वारा जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है ऐसे ही भर्ती परीक्षा के लिए। इसका माइनर टेस्ट नंबर 10 आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है आपके हिंदी सब्जेक्ट का, और ये टेस्ट हुआ था 22/2/2026 को। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और अगर आपको इस पेपर की PDF चाहिए तो इस क्लास के कमेंट बॉक्स के अंदर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। वहाँ पर आपको इस सारी क्लासों की PDF मिल जाएगी भाई। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्लास को लाइक एंड शेयर करना है भाई। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि निम्न में से हार्ड स्टिक का सही हिंदी पारिभाषिक रूप है। तो हार्ड स्टिक का जो आपके सही हिंदी पारिभाषिक रूप रहने वाला है वो आ जाएगा इसमें आपके मानदंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 मानदंड हो गया, मापदंड हो गया, ये सभी इसके आपके अर्थ रहते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 नंबर आपको दे रखा है निम्न में से हियर बुक का सही पारिभाषिक रूप है। तो हियर बुक का आ जाएगा इसमें आपके वार्षिकी, या फिर कह सकते हैं कि वर्ष का बोध करने वाले जो बुक होती है उसे कहते हैं हियर बुक। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 3 नंबर आपको दे रखा है निम्न में से झील का सही हिंदी पारिभाषिक रूप है। तो झील का सही अर्थ रहेगा इसमें आपके जोश, झील यानी कि जोश हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 नंबर आपको दे रखा है कि निम्न में से जैनित का सही हिंदी पारिभाषिक रूप कौन सा है। तो जैनित का इसका अर्थ हो जाएगा आपके पराकाष्ठा, जैनित यानी कि पराकाष्ठा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 नंबर आपको दे रखा है कि निम्न में से जर्नल का सही हिंदी पारिभाषिक रूप कौन सा है। तो जर्नल का मतलब होता है अभी आंचलिक, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जर्नल यानी कि आंचलिक, ऑप्शन नंबर इसका 2 सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 नंबर आपको दे रखा है कि निम्न में से 0 आवर का सही पारिभाषिक अर्थ कौन सा है। तो 0 आवर जो है इसका पारिभाषिक रहेगा आपके शून्यकाल। जैसे भी संसद में होता है ना कि अभी शून्यकाल चल रहा है, तो उसे कहते हैं 0 आवर, यानी कि शून्यकाल, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 नंबर आपको दे रखा है कि निम्न में से यार्ड का सही हिंदी पारिभाषिक रूप है। तो यार्ड का रहता आपके अहाता, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इसमें आपके सही रहेगा भाई, यार्ड यानी कि अहाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 नंबर आपको दे रखा है कि निम्न में से हेल्ड का सही हिंदी पारिभाषिक रूप है। तो हेल्ड का जो सही हिंदी पारिभाषिक रूप रहेगा वो इसमें आ जाएगा आप, तो एक तो रहेगा प्राप्ति, हेल्ड यानी होता प्राप्ति, या फिर हेल्ड यानी पैदावार। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1 व 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 9 नंबर आपको दे रखा है कि निम्न में से जेरोक्स कॉपी का सही हिंदी पारिभाषिक रूप कौन सा है। तो जेरोक्स कॉपी का मतलब होता है छाया प्रति, जिसमें कहते हैं ना फोटो कॉपी या जेरोक्स कॉपी, यानी कि छाया प्रति, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 10 नंबर आपको दे रखा है निम्न में से जर्नल काउंसिल का सही हिंदी पारिभाषिक रूप कौन सा है। तो जर्नल काउंसलिंग यानी कि जर्नल का रहता है आपके आंचलिक, और काउंसलिंग का हो जाएगा आपके परिषद। तो इसका जर्नल काउंसलिंग यानी कि आंचलिक परिषद हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11 नंबर आपको दे रखा है निम्न में से आरंभ बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है। तो आरंभ बोधक पक्ष का प्रयोग कौन से वाक्य के अंदर हुआ है उसमें आपको चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहला दे रखा है कि अब श्याम पढ़ाने लगा है। आरंभ बोधक का मतलब है कि आपको उस वाक्य से ये बोध होना चाहिए कि अभी जो कार्य या क्रिया है वो कर्ता के द्वारा शुरू की गई या फिर आरंभ की गई। तो इसमें लिखा हुआ कि अब यानी कि अभी अभी ये पढ़ाने लगा है, तो पढ़ाने की जो क्रिया है वो अभी अभी शुरू की गई है। तो इसमें पहला आपका रहेगा आरंभ बोधक पक्ष। फिर आपको दे रखा है कि रामेश्वर पढ़ने लग गया है। तो रामेश्वर जो है वो पढ़ने लग गया है, इसका मतलब अभी देखा है और वो पढ़ने लग गया है। तो इसमें रहेगा कि ये भी आपके आरंभ बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है। चंदन अच्छा पढ़ रहा है। तो पढ़ रहा है यानी कि जो क्रिया है पढ़ने की वो काफ़ी समय से कंटिन्यू चल रही है, तो इसमें आपके आरंभ बोधक पक्ष है वो नहीं रहने वाला भाई। और मुकेश खाना खा रहा है। तो खाना खा रहा है इसका मतलब है कि जो खाने की क्रिया है वो कंटिन्यू की जा रही है मुकेश के द्वारा, तो इसमें भी आपके आरंभ बोधक नहीं होगा। तो इसमें आंसर रहेगा 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसमें बिल्कुल आपके सही हो जाएगा भाई। हाँ, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 12 नंबर कि निम्न में से सांतत्य बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है।
सांतत्य बोधक का मतलब होता है कि जिस वाक्य के अंदर आपको ये बोध कराए कि अभी उसकी जो क्रिया है वो कंटिन्यू चल रही है, तो उसमें आपके सांतत्य बोधक पक्ष का प्रयोग होता है। तो इसमें सबसे पहला आपको वाक्य दे रखा है कि शेर दहाड़ रहा है। तो शेर दहाड़ रहा है, तो जब इसमें रा आ रहा है ना, तो समझ आना कि वो अभी भी क्रिया कंटिन्यू चल रही है। तो उसी प्रकार घोड़ा दौड़ रहा है, तो ये भी आपके कंटिन्यू रहेगी। और घड़ियाल सो रहा है, तो ये भी आपके कंटिन्यू रहने वाली है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके 1, 3 और 4। दूसरा जो दे रखा है कुत्ता भौंकता है, तो ये इसमें आपके सही नहीं है। तो 1, 3 और 4 जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ये इसमें आपके सही आंसर रहने वाला है भाई। और सांतत्य बोधक में जैसे आप कह सकते हैं कि इसमें क्रिया की जो क्रिया है, जो प्रक्रिया है, उसके चालू रहने का बोध करवाती है या फिर कंटिन्यूस चलने की बोध करवाता है। जैसे कि हो गया आपके भाई उदाहरण देखो कि गीता कितना अच्छा गा रही है, तो गीता के द्वारा जो गाना गाने की क्रिया है वो कंटिन्यू चल रही है, तो उसमें आपके सांतत्य बोधक पक्ष रहता है। जैसे पंकज पढ़ रहा है, मनीषा दौड़ रही है, तो ये सभी आपके सांतत्य बोधक पक्ष का प्रयोग होता है। तो इसमें आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 13 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से नित्यता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है। तो नित्यता जो पक्ष है, इसमें आपको कौन से वाक्य के अंदर इसका प्रयोग हुआ है उसका आपको चयन करना है भाई। तो नित्यता बोधक पक्ष वो पक्ष होता है जिसमें क्रिया के नित्य अर्थात सदा बने रहने का बोध होता है। जैसे भी इसका आदि अंत नहीं होता है, उसे हम कहते हैं कि नित्य बोधक। तो इसमें आपको पहला वाक्य दे रखा है कि मुकेश अंबानी एक उद्योगपति है। तो मुकेश अंबानी एक उद्योगपति है जो कि हमेशा से बने आ रहे हैं भाई, धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, तो उनके बाद में जो कंटिन्यूस बने आ रहे हैं, तो ये आपके रहेगा नित्य क्रिया, इनके सदा बने रहने का बोध। और सचिन एक क्रिकेटर है, तो सचिन एक क्रिकेटर है, तो ये भी आपके इसमें नित्यता बोधक का पक्ष रहेगा। जयदेव खेलता है, तो जयदेव खेलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा खेलता है, ये गलत है इसमें। विराज व्यायाम करता है, तो विराज व्यायाम करता है, तो ये भी इसमें आपके नित्यता बोधक है, वो पक्ष नहीं रहने वाला। रवीना मंदिर जाती है, तो इसमें भी आपके नित्यता बोधक का अर्थ नहीं रहने वाला भाई। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपके 1 और 2 कि सचिन है वो एक क्रिकेटर है और मुकेश अंबानी एक उद्योगपति है, जो कि आपके सदा सत्य है। तो 1 और 2 यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 है, ये इसमें आपके सही रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14 नंबर आपको दे रखा है कि सूची 1 व सूची 2 को सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आपको दे रखी है अंग्रेजी का अर्थ और सूची 2 में दे रखे हैं उसके अर्थ, तो इसमें आपको सुमेलित करते हुए बताना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखी है ऑप्शन नंबर सूची 1 के अंदर पहला कथन आपको दे रखा है कि होनोरेरियम। तो होनोरेरियम का मतलब होता है आपके मानदेय, यानी कि पहले में आ जाएगा आपके 3 नंबर। फिर दे रखा है आपको इलिट, तो इलिट का आ जाएगा आपके निषिद्ध, यानी कि 4 नंबर। फिर दे रखा आपको एक्सकेवेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके उत्खनन, यानी कि 1 नंबर। फिर दे रखा आपको ग्रेजुटी, तो ग्रेजुटी का हो जाएगा आपके उपदान, यानी कि 2 नंबर। तो 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपके इसमें सही आंसर रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है। तो पूर्णता बोधक जो पक्ष है उसमें कौन से वाक्य में प्रयोग हुआ है उसका आपको चयन करना भाई। तो इसमें सबसे पहले आपको दे रखा है कि मनीष रोज़ घूमने जाता है। तो पूर्णता बोधक का मतलब है कि भाई वो पूरा हो गया हो, ठीक है। तो इसमें रोज़ घूमने जाता है, तो इसमें ऐसा कोई पूर्णता बोधक का अर्थ नहीं है। श्याम ने पढ़ा, तो श्याम ने ये चीज़ पढ़ ली है, तो पढ़ लिया तो हो गया पूर्ण, तो ये भी आपके शामिल है। रवि ने गाना गाया, यानी कि रवि ने भी गाना पूरा गा करके उसको पूर्ण कर दिया है, तो ये भी आपका रहेगा पूर्णता बोधक। देव पत्र टाइप कर चुका है, यानी कि देव जो है वो पत्र टाइप कर रहा था पहले और अभी वो पत्र टाइप कर चुका है, इसका मतलब है कि वो भी क्रिया पूर्ण हो चुकी है। तो इसमें आपके 2, 3 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसका सही अर्थ रहने वाला है भाई। और इसमें दे रखा है ना पहला वाक्य कि मनीष रोज़ घूमने जाता है, तो इसमें आपके पूर्णता बोधक नहीं रह करके इसमें अभ्यास बोधक रहेगा भाई, ठीक है। ये रहेगा आपके अभ्यास बोधक पक्ष का प्रयोग इसके अंदर हुआ है, बाकी तीनों के अंदर है वो पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखो, 16 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से चक्रवात की तीव्रता बढ़ती जा रही है में कौन से पक्ष का प्रयोग हुआ है। तो चक्रवात की तीव्रता बढ़ती जा रही है, इसमें आपके कौन सा प्रयोग है भाई। तो इसमें आ जाएगा प्रगति बोधक,
यानी कि जो उसकी तीव्रता है वो दिन प्रतिदिन गति कर रही है, प्रगति कर रही है, तो इसमें आपके रहेगा प्रकृति बोधक पक्ष का इसमें प्रयोग हुआ है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17 नंबर आपको दे रखा है, जब अब बर्फबारी रुक गई, अब जो बर्फबारी है वो रुक गई है, में किस पक्ष का प्रयोग हुआ है। तो बर्फबारी है वो रुक गई यानी कि पूर्ण हो चुकी है भाई, जितनी बर्फबारी होनी थी वो होकर के कंप्लीट हो चुकी है, अभी पूर्ण हो चुकी है, तो पूर्णता बोधक का इसमें अर्थ कराया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18 नंबर आपको दे रखा है भाई, रेहान रोज शाम खेलने जाता है। तो रेहान है वो रोज शाम को खेलने जाता है, में किस पक्ष का प्रयोग हुआ है। तो रोज शाम को खेलने जाता है, इसका मतलब रहेगा इसमें अभ्यास बोधक पक्ष। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके 1। अभ्यास बोधक पक्ष वह पक्ष है जिसमें क्रिया के स्वभाव वंश होने का सूचक है, ठीक है। जैसे उदाहरण देखा जाए तो वह दिन भर मेहनत करता था तब सफल हुआ, मोहन रोज सुबह घूमने जाता है, वह प्राय खेला करता है। यानी कि जो डेली रूटीन की चीज़ें हैं ना, जैसे अभ्यास में आ जाती है, तो उसे हम कहते हैं अभ्यास बोधक पक्ष का प्रयोग होता है भाई। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19 नंबर आपको दे रखा है, क्रिया का वह पक्ष जिससे क्रिया की प्रक्रिया के चालू रहने का बोध होता है कहलाता है। तो चालू रहने का यानी कि कंटिन्यूस रहने का या सतत रहने का बोध होता है, उसे हम कहते हैं सातत्य बोधक पक्ष। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 20 नंबर आपको दे रखा है भाई, रवि अब तक काफ़ी लिख चुका है, में किस पक्ष का प्रयोग हुआ है। तो रवि अब तक काफ़ी लिख चुका है, तो इसमें आपके रहेगा पूर्णता बोधक पक्ष। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि काफ़ी लिख चुका है तो मतलब कॉपी अब पूरी लिखी जा चुकी है, तो इसमें कार्य पूर्ण हो चुका है, तो ऑप्शन नंबर रहेगा आपके 1 पूर्णता बोधक पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 21 नंबर आपको दे रखा है कि निम्न में से वाच्य का प्रभाव पड़ता है। तो वाच्य का जो प्रभाव है ये आपकी क्रिया पर पड़ता है भाई। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि वाच्य का अर्थ होता है कि बोलने का विषय या तरीका। तो व्याकरण में क्रिया का विधान वाच्य माना जाता है, और क्रिया के जिस रूपांतरण से यह पता लगे कि क्रिया व्यापार का प्रधान विषयकर्ता कर्म या क्रिया का भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। तो इसमें आ जाएगा आपकी क्रिया पर प्रभाव पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कर्तृवाच्य वाक्य है। तो कर्तृवाच्य वाक्य कौन कौन से हैं उनका आपको चयन करके नीचे दिए गए कूट में से चयन करते हुए बताना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि प्रेमचंद ने गोदान लिखा। तो प्रेमचंद ने गोदान लिखा है, तो इसमें आपका रहेगा कर्तृवाच्य, क्योंकि कर्तृवाच्य का मतलब होता है जिसमें कर्ता प्रधान हो। तो इसमें प्रेमचंद ने लिखा है ना, तो इसमें कर्ता प्रधान है, तो आपके ऑप्शन नंबर 1 में रहेगा कर्तृवाच्य वाक्य। फिर दे रखा है ट्रक ने सारा सामान पहुंचा दिया। तो ट्रक ने सारा सामान पहुंचाया है, तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 2 भी रहेगा कर्तृवाच्य। राधा लिख नहीं पाती, राधा जो है वो लिख नहीं पाती है, तो इसमें भी आपका रहेगा कर्तृवाच्य। और रावण ने सीता का हरण किया। तो रावण ने सीता का हरण किया है, इसमें आपके कर्तृवाच्य नहीं आएगा भाई। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 है वो सही रहेगा। तो इसमें देखो 1 और 2 3 किस में दे रखा भाई, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इसका सही अर्थ रहने वाला है। यानी कि जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा या प्रधान संबंध कर्ता से होता है ना, तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इससे क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार ही प्रयुक्त होते हैं। तो इसमें आपको जैसे दे रखा था ना कि भाई रावण ने सीता का हरण किया, तो इसमें सीता के अनुसार है वो क्रिया का लिंग वचन आ रहा है, तो इसमें आपके कर्तृवाच्य नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें 1 और 2 3 ये तीनों वाक्य जो थे वो कर्तृवाच्य वाक्य रहते हैं, बाकी इसमें आपके नहीं है भाई, 4 नंबर इसमें नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 23 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कर्तृवाच्य वाक्य नहीं है। तो कर्तृवाच्य वाक्य कौन सा नहीं है उसका आपको चयन करना है भाई। तो इसमें पहला दे रखा है कि अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली। तो अध्यापक ने गणित की परीक्षा ली है, तो इसमें आपके रहेगा कर्तृवाच्य। बच्चों ने शोर मचाया, बच्चों ने शोर मचाया, तो इसमें भी आपके रहेगा कर्तृवाच्य। वे गा नहीं सकती, वे गा नहीं सकती, या राधा गा नहीं सकती, या सीता गा नहीं सकती, तो इसमें आपके कर्ता ही प्रधान रहता है, तो इसमें भी आपके कर्तृवाच्य होगा। राकेश के द्वारा निबंध लिखा जाता है।
तो राकेश के द्वारा निबंध लिखा जाता है, तो इसमें आपके कर्ता है वो प्रधान नहीं है भाई, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि आपके कर्तृवाच्य वाक्य का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि आपके इसमें रहेगा केवल 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो 24 नंबर आपको दे रखा है, आज रवि द्वारा सुंदर चित्र बनाया गया, वाक्य में कर्तृवाच्य में परिवर्तन रूप है। तो आपको जो वाक्य दे रखा है कि आज रवि ने या रवि द्वारा सुंदर चित्र बनाया गया, तो वाक्य का कर्तृवाच्य में परिवर्तित करना है आपको। तो इसमें आ जाएगा आपके कि आज रवि ने सुंदर चित्र बनाया, जो पहले द्वारा था उसको चेंज करके के विभक्ति में चेंज करते ये आपके बन गया कर्तृवाच्य। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें 1, क्योंकि आज रवि द्वारा सुंदर चित्र बनाया गया, इस वाक्य का कर्तृवाच्य जो रूप होगा वो आपके द्वारा से ने में परिवर्तन करते ही ये आपके कर्ता के रूप में आ जाएगा, क्योंकि जो ने विभक्ति है ये आपके कर्ता कारक की विभक्ति रहती है, जिससे क्रिया का संपूर्ण प्रभाव या क्रिया के लिए जो प्रधान है वो कर्ता बन जाता है भाई। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि आज रवि ने सुंदर चित्र बनाया है। नेक्स्ट देखो भाई 25 नंबर आपको दे रखा है, तुम पत्र लिखते हो, कर्तृवाच्य वाक्य को क्रमवाच्य वाक्य में बदलिए। तुम पत्र लिखते हो ये कर्तृवाच्य वाक्य है, इसको आपको क्रमवाच्य के अंदर बदलना है। तो इसमें आपके रहेगा तुम्हारे द्वारा पत्र लिखा जाता है, यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी वाक्य जैसे क्रमवाच्य में दे रखा है तो उसमें द्वारा आएगा, इसको कर्ता में चेंज करना है तो द्वारा की जगह आप ने कर देना, ठीक है। और अगर आपको दे रखा है कि कर्तृवाच्य वाक्य है और उसको क्रम में चेंज करना है तो उसमें आपको द्वारा विभक्ति लगा देना है, तो वो आपके क्रमवाच्य में बदल जाएगा, और कर्ता से कर्म और कर्म से कर्ता। तो इसमें आप दोनों ध्यान रखना, ने है तो ने की जगह द्वारा करते ही बन जाएगा कर्मवाच्य, और द्वारा की जगह ने करते ही आपके बन जाएगा कर्तृवाच्य। तो इसमें पत्र, तुम पत्र लिखते हो का इसमें हो जाएगा तुम्हारे द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो ये हो गया इसमें आपके क्रमवाच्य वाक्य में परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर रहेगा इसका 2। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो 26 नंबर आपको दे रखा है, मैं अखबार नहीं पढ़ सकता, वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो मैं अखबार नहीं पढ़ सकता यानी कि वो स्वयं अखबार नहीं पढ़ सकता, तो इसमें आपके कर्ता है वो प्रधान रहेगा भाई। तो इसमें आंसर रहेगा आपके कर्तृवाच्य वाक्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 27 नंबर आपको दे रखा है कि निम्न में से किस वाक्य में क्रमवाच्य है। तो कौन सा वाक्य है जिसके अंदर क्रमवाच्य है। तो इसमें आपका आ जाएगा कि आदेश दिया जाए, तो आदेश दिया जाए इसमें कोई कर्ता ही नहीं है, तो ये आपका क्रमवाच्य रहेगा। दुकान से सामान लाया जाए, तो इसमें भी आपका रहेगा क्रमवाच्य, क्योंकि दुकान से सामान लाने का जो क्रम है ये किया जा रहा है, लेकिन कर्ता का इसमें भी बोध नहीं है भाई, तो इसमें भी आपका रहेगा क्रमवाच्य। तुम्हें हिंदी किसने पढ़ाई, तुम्हें हिंदी किसने पढ़ाई, तो जो पढ़ाने वाला है वो इसमें आपके प्रधान रहेगा, तो ये भी आपके क्रमवाच्य रहेगा। और फिर आपको दे रखा है कि लड़की सिलाई सीख रही है, तो इसमें आपके कर्तृवाच्य रहेगा, क्योंकि लड़की है वो सिलाई सीख रही है, यानी कि जो कर्ता है वो स्वयं सिलाई सीख रहा है, तो इसमें आपका रहेगा कर्तृवाच्य न कि क्रमवाच्य। मैं इस गर्मी में नहीं सो सकता, तो मैं इस गर्मी में नहीं सो सकता, तो ये भी आपका रहेगा कर्तृवाच्य, तो इसका भी आपके आंसर क्रमवाच्य में नहीं रहेगा। तो क्रमवाच्य वाले वाक्य 1, 2 और 3, तो इसमें 1, 2 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसका सही आंसर रहने वाला है भाई। तो इसमें क्रिया के जिस रूप में क्रम की प्रधानता होती है उसे क्रमवाच्य कहते हैं, और इसमें क्रिया का सीधा संबंध जो है वो वाक्य में प्रयुक्त क्रम पर होता है, इसीलिए उनको क्रमवाच्य कहते हैं। जैसे आपको देखा कि आदेश दिया जाए और दुकान से सामान लाया जाए, तुम्हें हिंदी किसने पढ़ाई, तो इसमें जो क्रिया का सीधा संबंध है वो क्रम से बताया जा रहा है, तो इन तीनों के अंदर रहेगा आपके क्रमवाच्य वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 28 नंबर आपको दे रखा है कि निम्न में से किस वाक्य में क्रमवाच्य नहीं है। तो कौन से वाक्य है जिनके अंदर कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके राम पत्र लिखता है, तो राम पत्र लिखता है तो इसमें आपके कर्ता प्रधान है, तो ये आपका रहेगा कर्तृवाच्य न कि कर्मवाच्य। रघु पुस्तक पढ़ेगा, तो पुस्तक कौन पढ़ेगा, तो रघु पढ़ेगा, यानी कि जो कर्ता है वो पुस्तक पढ़ेगा, तो ये भी आपके कर्मवाच्य नहीं रहेगा। अबीर के द्वारा लकड़ी काटी गई, तो लकड़ी काटी गई तो इसमें आपका रहेगा कर्मवाच्य। यहाँ कैसे सोया जाए, तो ये भी आपके कर्म प्रधान है भाई, तो इसमें आ जाएगा कर्मवाच्य नहीं है, तो 1 और 2।
1 और 2 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपके इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 29 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित वाक्यों में से कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है। तो कर्मवाच्य का उदाहरण है उसका आपको चयन करना है। तो राम आम खाएगा, तो राम आम खाएगा तो इसमें कर्ता प्रधान है भाई। आम खाया जाता है तो इसमें आपके कर्म प्रधान रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपके कर्मवाच्य का उदाहरण रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 23 नंबर आपको दे रखा कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो कर्मवाच्य का कौन सा वाक्य उदाहरण रहता है इसमें आपको चयन करना है। तो इसमें आ जाएगा आपको पत्र भेज दिया गया था, तो इसमें आपके रहेगा कर्मवाच्य भाई। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपके कर्मवाच्य वाक्य का उदाहरण रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 31 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है। तो कर्मवाच्य का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है वो आपको चयन करना है। तो पाठशाला में ये खेल खेला जाता है, तो पाठशाला के अंदर ये खेल खेला जाता है, तो ये आपके सबसे उपयुक्त कर्मवाच्य वाक्य रहने वाला है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 32 नंबर आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से कर्मवाच्य के उदाहरण है। तो कर्मवाच्य के कौन कौन से वाक्य उदाहरण रहते हैं उनका आपको चयन करना है। कर्मवाच्य मतलब जिसमें कर्म प्रधान हो, कर्तृवाच्य मतलब जिसमें कर्ता प्रधान हो, और भाववाच्य मतलब जिसमें उस वाक्य का भाव प्रधान हो तो उसमें भाववाच्य रहता है भाई। तो इसमें आपको पूछा है कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है, तो इसमें आ जाएगा देखो आम खाया जाता है, तो इसमें कर्म प्रधान है, जो खाने का कर्म है वो इसमें प्रधान रहता है। और राजीव पाठशाला जाता है, तो राजीव कर्ता जो है वो इसमें प्रधान रहेगा। तबला बजाया जाता है, तो तबला बजाया जाता है, तो इसमें आपके जो बजाना कर्म है ये आपके इसमें प्रधान रहेगा। गीत गाया जाता है, तो ये भी आपके इसमें कर्म प्रधान है। राधा से देखा नहीं जाता, तो राधा से देखा नहीं जाता, तो ये आपके इसमें कर्मवाच्य नहीं रहने वाला भाई। तो इसमें 1, 3 और 4 ये तीनों वाक्य आपके रहेगा कर्मवाच्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 33 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है। तो कर्मवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा रहता है, इसमें आ जाएगा आपके मुझसे खाना नहीं बनाया गया, मुझसे खाना नहीं बनाया गया, तो ये आपके रहेगा कर्मवाच्य से संबंधित वाक्य, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 34 नंबर आपको दे रखा कर्मवाच्य वाक्य छांटिए। कौन सा वाक्य कर्मवाच्य रहता है उनको आपको छांट के अलग करना है भाई। तो इसमें आ जाएगा कि उसके द्वारा कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया, ये आपका रहेगा कर्मवाच्य, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 35 नंबर आपको दे रखा है, सही कथन चुनिए। सही कथन कौन सा है उनका आपको चयन करना है भाई। तो पहला कथन आपको दे रखा है कि भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो भाववाच्य जो वाक्य होता है उनमें सदैव ध्यान रखना कि अकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का कर्म है उसमें नहीं प्रयुक्त होता है भाई, क्योंकि उसमें भाव प्रदान होता है। तो ये आपके बिल्कुल सही दे रखा है। और कर्तृवाच्य में केवल सकारात्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, जो कि आपके इसमें गलत है, क्योंकि कर्तृवाच्य के अंदर सकारात्मक क्रिया भी होती है और सकर्मक क्रिया भी होती है, और अकर्मक क्रिया दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है, न कि केवल सकर्मक। तो ये आपके गलत रहेगा, इसमें दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा दे रखा कर्मवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपके गलत है, क्योंकि जो कर्मवाच्य है इसमें केवल सकर्मक होगा भाई, क्योंकि कर्मवाच्य का परिभाषा ये है कि भाई जिसमें कर्म प्रधान हो, तो अकर्मक वाक्य के अंदर तो कर्म होता ही नहीं है, तो प्रधान कैसे होगा। तो ये इसका अंदर आपके नहीं रहेगा। कर्मवाच्य सदैव सकर्मक होते हैं, भाववाच्य सदैव अकर्मक होते हैं, और कर्तृवाच्य जो है ये सकर्मक और अकर्मक दोनों होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी इसमें रहेगा गलत। और कर्मवाच्य में सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग नहीं किया जाता है, गलत है, इसमें केवल सकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग किया जाता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें आपके पहला कथन है वो सही है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 36 नंबर आपको दे रखा है कि भाववाच्य का उदाहरण है। तो भाववाच्य यानी कि जिस वाक्य के अंदर न तो कर्ता प्रधान हो न कर्म प्रधान हो, उसमें एक अलग ही भाव आता है और वो भाव प्रधान होता है, उस वाक्य को कहते हैं भाववाच्य। तो इसमें आ जाएगा आपकी कि वहाँ कैसे बैठा जाएगा, यानी कि वहाँ कैसे बैठा जाएगा, उस स्थिति के जो भाव है उसका इसमें आपके निष्कर्ष निकल रहा है कि ऐसी स्थिति में कैसे बैठा जाएगा। तो यानी कि इसमें रहेगा वहाँ कैसे बैठा जाएगा। तो इसमें रहता है कि ऐसा वाक्य
जिसमें कहने का केंद्र विषय कर्ता भी न हो और कर्म भी न हो, यानी कि जो बात कही जा रही है ना उसमें न तो कर्ता प्रधान है न कर्म प्रधान है, वह आपके भाववाच्य वाक्य रहता है। जैसे भी देख लो आपकी उदाहरण के रूप में कि पैर में पीड़ा के कारण रोगी से चला नहीं जाता, यानी कि आप उसके भाव देखो, न तो इसमें कर्म प्रधान है न इसमें कर्ता प्रधान है, इसमें उस रोगी के जो पीड़ा है, जो पीड़ा रूपी भाव है वो इसमें प्रधान रहता है कि पीड़ा के कारण वो चल भी नहीं पा रहा है। गले में कष्ट के कारण मुझसे गाया नहीं जाता, यानी कि उसके गले में कष्ट होने के कारण उससे गाया नहीं जा रहा है, तो ये भी उसमें आपके एक प्रकार का भाव रहता है। तो ये आपके सभी वाक्य रहते हैं भाववाच्य के उदाहरण। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि वहाँ कैसे बैठा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 37 नंबर आपको दे रखा है कि निम्न में से कौन सा वाक्य भाववाच्य से संबंधित नहीं है। तो भाववाच्य से संबंधित कौन सा वाक्य नहीं रहता है उनका आपको चयन करके बताना है भाई, और नीचे आपको कोड दे रखे हैं, उन कोड की सहायता से इनका चयन करना है। तो इसमें आपको पहला दे रखा कि सिद्धार्थ पेड़ से फल तोड़ रहा है। तो सिद्धार्थ पेड़ से फल तोड़ रहा है, तो इसमें आपके सिद्धार्थ के द्वारा तोड़ने की क्रिया की जा रही है, तो इसमें कर्ता प्रधान है, तो ये आपके इसमें भाववाच्य नहीं रहेगा भाई। फिर दे रखा खेत में बुआई हो रही है, तो खेत में बुआई हो रही है, तो ये भी आपके इसमें भाववाच्य नहीं रहेगा। फिर आपको दे रखा कि अजय से चला नहीं जाता है, अजय से चला नहीं जाता है, तो इसमें आपके भाववाच्य रहेगा भाई कि अजय से चला भी नहीं जा रहा है, तो इसमें आपके ये आ जाएगा भाववाच्य। वह चाकू से फल काट रही है, वह चाकू से फल काट रही है, तो इसमें भी आपके भाववाच्य नहीं रहने वाला भाई। तो इसमें भाववाच्य केवल और केवल आएगा ऑप्शन नंबर 3, लेकिन इसमें आपको पूछा है कि भाववाच्य से संबंधित नहीं है उसका चयन करना है, तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इसमें आपके बिल्कुल सही रहने वाला है भाई। और इसमें जैसे आपको होता है कि जैसे ऐसा वाक्य है जिसमें कहने का केंद्र जो विषय है वो कर्ता भी नहीं हो और कर्म भी नहीं हो, तो वहाँ पर आपके भाववाच्य रहता है, ये हमने परिभाषा पहले ही आपको बता दी है। और वाच्य जो भाववाच्य होता है ना, इसमें कर्म होता ही नहीं है पहली बात तो, ठीक है, प्राय क्रिया अकर्मक रूप में होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें कर्म तो होता ही नहीं है और ये कर्ता जो है इसमें प्रधान होता नहीं है, क्योंकि इसमें जो भाव आता है वो इसमें प्रधान रहता है भाई। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 38 नंबर आपको दे रखा है कि सोवन से लिखा नहीं जाता है। तो सोवन से लिखा नहीं जाता है, तो इसमें आ जाएगा आपके भाववाच्य। और भाववाच्य की एक ट्रिक आपको बताता हूँ कि भाववाच्य वाक्य उसी के अंदर होगा जो नकारात्मक होगा। आप देख लेना, अधिकतर वे वाक्य भाववाचक होंगे जिसके अंदर आपके नकारात्मक आएगा, ठीक है ना। तो भाववाच्य यानी कि सोवन से लिखा नहीं जाता, राधा से चला नहीं जाता, वहाँ कैसे बैठा जाएगा, और उससे बारिश में चला नहीं जाता, तो ये सभी जो है ये आपके रहते हैं भाववाच्य, क्योंकि इसमें नकारात्मक जो है ना वो एक इसमें आएगा आपके। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाववाच्य है, इसका मतलब उसके अंदर नई शब्द का प्रयोग तो होना ही चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि होना ही चाहिए, लेकिन मतलब होता है ज़्यादातर केस में। तो ये आपके रहेगा भाववाच्य ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 39 नंबर आपको दे रखा है कि भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। तो भाववाच्य का प्रयोग हुआ, तो इसमें देखो आप कि उससे बारिश में चला नहीं जाता, रघु के द्वारा कपड़ा सिया जाता है, बालिका पुस्तक पढ़ रही है, ममता ने खाना बनाया है। तो इसमें आप देखो कि भाव किस में आ रहा है कि उससे बारिश में चला नहीं जाता है, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है ये आपके इसमें भाववाच्य का प्रयोग होता है भाई, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 40 नंबर आपको दे रखा है, क्या वे लिखेंगे वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तित रूप कीजिए। तो क्या वे लिखेंगे, इस वाक्य को आपको भाववाच्य में चेंज करना है, तो इसमें आ जाएगा आपके क्या उनसे लिखा जाएगा, क्या उनसे लिखा जाएगा, ये आपको हो जाएगा भाववाच्य, तो ऑप्शन नंबर 1। यानी कि क्या वे लिखेंगे, इसका आपके चेंज होते ही बन गया क्या उनसे लिखा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर रहेगा 1 जो कि इसका भाववाच्य रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 41 नंबर आपको दे रखा है कि निम्न में से कौन सा वाक्य भाववाच्य से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से कौन से वाक्य है जो आपके भाववाच्य से संबंधित रहते हैं, तो इसमें आपके रहेगा चंदन ने पुस्तक पढ़ी, चंदन ने पुस्तक पढ़ी, तो ये आपके इसमें भाववाच्य नहीं रहने वाला भाई, ठीक है ना। फिर आपको दे रखा है कि संतरा खाया जाता है, तो संतरा खाया जाता है, ये आपके इसमें भाववाच्य रहेगा, यानी कि 2 नंबर। फिर आपको दे रखा है लड़की खाती है, तो लड़की खाती है, तो इसमें भी आपके भाववाच्य नहीं रहेगा।
देव से बैठा नहीं जाता। तो देव से बैठा नहीं जाता है, तो ये भी आपके इसमें भाववाच्य नहीं रहेगा, क्योंकि ये देव से बैठा नहीं जाता, ठीक है। तो ये भी इसमें आपके नहीं रहेगा भाई। तो इसमें ऑप्शन नंबर देखो एक जो है ना 2 कि संतरा खाया जाता है, केवल इसी के अंदर भाववाच्य है, बाकी सभी है वो भाववाच्य के उदाहरण नहीं रहते हैं। तो इसमें देखो 2 नंबर को दे रखा है किसी में, तो इसमें आपको 2 नंबर का कहीं पर भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन सही है वो 2 नंबर वाक्य ही रहेगा, बाकी सभी वाक्य है वो भाववाच्य के उदाहरण नहीं है भाई, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर नहीं, वाक्य नंबर 2 जो है ये आपके इसमें भाववाच्य रहेगा, बाकी सभी नहीं रहने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 42 नंबर आपको दे रखा कि निम्न में से कौन सा वाक्य भाववाच्य से संबंधित नहीं है। तो भाववाच्य से संबंधित नहीं है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके कि उसके द्वारा भोजन पकाया गया। तो उसके द्वारा भोजन पकाया गया, तो इसमें उसके द्वारा है, तो यह आपके भाववाच्य नहीं रहने वाला। और मैं उठ नहीं सकता, तो मैं उठ नहीं सकता, तो इसमें आपके ये भी आपके भाववाच्य नहीं रहेगा। मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सकता, मतलब मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सकता, तो ये आपके इसमें भाववाच्य रहता है भाई। तो तीसरा जो है इसमें आपके भाववाच्य रहने वाला है। और हमारे द्वारा रास्ता आसानी से पार किया गया, तो हमारे द्वारा जो रास्ता था वो आसानी से पार कर लिया गया, तो इसमें भी आपके भाववाच्य नहीं रहने वाला। तो इसमें आपके रहेगा 1, 2 और 4, जिसके अंदर कोई भाववाच्य नहीं है। 3 नंबर जो वाक्य है इसमें आपके भाववाच्य रहता है भाई। तो इसमें देखो कोड दे रखा है नीचे, तो 1, 2 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसमें आपके भाववाच्य का प्रयोग हुआ है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 43 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा या कौन से वाक्य भाववाच्य से संबंधित है। तो कौन सा या फिर कौन से वाक्य है जो कि आपके भाववाच्य से संबंधित रहता है। तो इसमें आ जाएगा आपके कि बच्चे ने मिठाई खाई। तो बच्चे ने मिठाई खाई, तो इसमें आपके जो बच्चा है ये आपके कर्ता है, और कर्ता इसमें प्रधान है, तो कर्तृवाच्य होगा न कि भाववाच्य। तो ये आपके भाववाच्य नहीं रहने वाला। फिर आपको दे रखा है दादी जी से चढ़ा नहीं जाता। तो चढ़ा नहीं जाता, तो ये आपके भाववाच्य रहेगा। वर्दों से झुका नहीं जाता, जो बुजुर्ग होते हैं उनसे झुका नहीं जाता, क्योंकि पीठ में दर्द रहता है भाई। तो ये भी एक प्रकार का भाव है कि एक बुजुर्ग लोग हैं तो उनसे चला नहीं जाता, एक प्रकार से भाव रहता है, ठीक है। और बच्चे से मुस्कुराया नहीं जाता, तो बच्चे से मुस्कुराया नहीं जाता, तो ये भी आपके एक प्रकार से भाव रहेगा। तो इसमें आ जाएगा 2, 3 और 4। तो 2, 3 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसका सही आंसर रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 44 नंबर आपको दे रखा है भाई, सर्दी में उससे खेला नहीं जाता, वाक्य में वाच्य से संबंधित है। तो सर्दी में उससे खेला नहीं जाता है और वाक्य में वाच्य से संबंधित है। तो ये जो वाक्य है ये आपके रहेगा भाववाच्य, कि खेला नहीं जाता है ना, तो रहेगा भाववाच्य का ऑप्शन, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 45 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है। तो सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है उनका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके कि ठंड में मुझसे बाहर नहीं बैठा जाता। ठंड में मुझसे बाहर नहीं बैठा जाता, ये आप रहेगा भाववाच्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 46 नंबर आपको दे रखा है, सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन करना है आपको। तो पहला कथन आपको दे रखा है 1 नंबर कि मुहावरों के अर्थ और रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। जो मुहावरे के अर्थ होते हैं उनके अर्थ में और रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। और कथन 2 आपको दे रखा कि लोकोक्तियाँ जन समूह के बिखरे रत्न है, इसके पीछे कोई कहानी होती है या कथा होती है। तो इसमें आपके रहेगा पहला तो है असत्य, लेकिन दूसरा जो है वो आपके सत्य रहता है भाई, क्योंकि मुहावरों के अर्थ और जो रूप है उनको परिवर्तन नहीं किया जा सकता भाई, ठीक है ना। तो इसमें आपके रहेगा ऑप्शन नंबर 1 कि दूसरा कथन सत्य है, पहला इसमें आपके असत्य रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 47 नंबर आपको दे रखा है कि निम्न में से लोकोक्ति है। तो लोकोक्ति कौन सी है उनका आपको चयन करना है भाई। तो पहला आपको दे रखा है कि आँख मटकाना, तो ये प्रकार का मुहावरा है। गांठ बांधना, तो ये भी आपके एक प्रकार का मुहावरा है। और खोदा पाड़ निकली चुईया, तो खोदा पाड़ निकली चुईया ये आपके रहती है एक प्रकार की लोकोक्ति, ठीक है। और नींद हराम करना, तो ये भी आपके एक प्रकार का रहेगा मुहावरा। तो इसमें अंतर इस प्रकार से है मुहावरा और लोकोक्ति में
कि जो मुहावरा होता है ना वो केवल और केवल एक वाक्यांश होता है, यानी कि एक वाक्य का अंश होता है भाई, ठीक है, एक वाक्य का हिस्सा होता है, वाक्य का अंश होता है। लेकिन जो लोकोक्ति होती है वो खुद एक वाक्य होता है। जैसे खोदा पाड़ निकली चुईया, ये खुद एक पूरा वाक्य है, न कि वाक्य का अंश। लेकिन मुहावरा जो होता है ना ये एक वाक्य के अंदर प्रयुक्त होता है, यानी कि एक वाक्य का हिस्सा होता है, वाक्य का अंश होता है। तो 3 नंबर जो ऑप्शन है ये आपके रहेगी लोकोक्ति, बाकी तीनों है आपके मुहावरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 48 नंबर आपको दे रखा है, मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त है। यानी कि मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो, इसके लिए कौन सा उपयुक्त आपके अर्थ रहने वाला है? तो इसमें आ जाएगा आपके एक ही थाली के चट्टे बट्टे। यानी कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे होने का मतलब है कि एक जैसे ही होना, सभी है वो एक ही जैसे होना, तो इसका रहेगा आपके एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 49 नंबर आपको दे रखा है, अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो अंधे के हाथ में बटेर लगने का अर्थ होता है कि अयोग्य को अनायास उत्तम वस्तु मिलना, यानी कि व्यक्ति योग्य भी नहीं है फिर भी उसको है वो सर्वश्रेष्ठ चीज़ मिल गई है, तो उसमें रहता है आपके कि अंधे के हाथ में बटेर लगना। तो इसका हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2, अयोग्य को अनायास उत्तम वस्तु मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 50 नंबर आपको दे रखा भाई, किस कर्मांग में लोकोक्ति नहीं है? तो कौन से कर्मांग के अंदर आपकी लोकोक्ति नहीं है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके कि खग ही जाने खग की भाषा, ये आपके एक प्रकार की लोकोक्ति है। का वर्षा जब कृषि सूखावे, यानी कृषि सूखने के बाद वर्षा का क्या मतलब, तो ये भी आपकी लोकोक्ति है। चुपड़ी और दो दो, तो चुपड़ी और दो दो ये भी आपकी एक प्रकार की लोकोक्ति है। आकाश के तारे तोड़ना, तो आकाश के तारे तोड़ना ये एक प्रकार का मुहावरा होता है, तो इसमें रहेगा आपके ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 51 नंबर आपको दे रखा भाई कि नीचे पंक्तियों के सामने उनके अर्थ लिखे हैं, इनमें से गलत अर्थ वाली पंक्ति का चयन करना भी। कौन सी पंक्ति गलत है उनका आपको चयन करते हुए बताना है। तो सबसे पहले आपको दे रखा लंगोटी में फाग खेलना, यानी कि लंगोटी के अंदर ही फाग खेलना, तो इसमें रहेगा आपके दरिद्रता में आनंद। गाल बजाना यानी कि डींगे मारना, पैरवी बैठाना यानी कि विचार मिलना, और कोड़ी का तीन यानी कि बहुत अच्छा होना, तो ये आपके इसमें गलत है भाई, क्योंकि कोड़ी का जो तीन है ये आपके एक मुहावरे का वास्तविक अर्थ रहता है कि बहुत सस्ता होना। यानी कि कोड़ी का तीन है मतलब एक कोड़ी के अंदर 3 आते हैं, तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही सस्ता है, अत्यंत तुच्छ या फिर कह सकते हैं अत्यंत बेकार होना। तो इसमें आपके 4 नंबर जो ऑप्शन है ये आपके गलत अर्थ इसमें सुमेलित है भाई। तो ऑप्शन नंबर रहेगा आपके 4, कोड़ी का तीन यानी कि बहुत सस्ता होना, या फिर अत्यंत बेकार होना, या अत्यंत तुच्छ होना। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 52 नंबर आपको दे रखा है, जिसका काम उसी को साजे, जिसका काम उसी को साजे लोकोक्ति का सही अर्थ किस कर्म में है? तो जिसका काम है वो उसी को सजता है या साजे, तो इसमें आपके जो सही अर्थ रहने वाला है वो आ जाएगा आपके जिसका जो काम है वही उसे अच्छी तरह से कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 53 नंबर आपको दे रखा है, एक आँख से देखना मुहावरे का अर्थ है। तो एक आँख से देखना यानी कि समभाव से देखना, यानी कि सभी को एक ही नज़र से देखना, यानी कि सभी को समान दृष्टिकोण से देखना। तो ऑप्शन नंबर रहेगा आपके 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 54 नंबर आपको दे रखा है, जैसे नागनाथ वैसे सापनाथ लोकोक्ति का अर्थ है। जैसे नागनाथ है वैसे के वैसे सापनाथ है, तो इसमें आ जाएगा आपके 2 दुष्टों में समानता होना, दोनों ही दुष्ट है और दोनों के अंदर ही समानता होना, तो इसमें रहेगा आपके जैसे नागनाथ है वैसे के वैसे सापनाथ है भी। तो ऑप्शन नंबर रहेगा आपके 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 55 नंबर आपको दे रखा है कि जवाब नहीं सूझना के लिए उपयुक्त है। तो जवाब नहीं सूझना यानी कि आप रहेगा बगले झाँकना, यानी कि अगल बगल झाँकने का मतलब है कि जवाब नहीं सूझ रहा है। किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा है और आप इधर उधर देख रहे हो, इसका मतलब है कि आपको जवाब नहीं सूझ रहा है। तो जवाब नहीं सूझना यानी कि बगले झाँकना, तो ऑप्शन नंबर रहेगा आपके इसमें 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 56 नंबर आपको दे रखा है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद कहावत का अर्थ है। तो इस कहावत का अर्थ हो जाएगा आपके गुणहीन व्यक्ति अच्छी वस्तु का भी अनादर करता है, यानी कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो गुणहीन जो व्यक्ति है वो अच्छी वस्तु को भी अनादर करता है, उसका भी सदुपयोग नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 57 नंबर आपको दे रखा भाई, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का भावार्थ है। तो जो काठ की हांडी होती है ना वो बार बार नहीं चढ़ती, इसका मतलब होता है कि कपट का व्यवहार जो है वो बहुत दिनों तक नहीं चलता। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यानी कपट व्यवहार बहुत दिनों तक नहीं चलता है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 58 नंबर आपको दे रखा है भाई, कोयले की दलाली में हाथ काले। कोयले की दलाली करोगे तो हाथ तो काले ही होंगे, तो इसका सही अर्थ क्या रहता है, इसमें आ जाएगा आपके खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है। यानी कि आप कोयले की दलाली करोगे तो इसमें आपके हाथ तो काले होने ही होने हैं भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 59 नंबर आपको दे रखा है, बैल का बैल गया और 9 हाथ का पगा भी गया। तो बैल का बैल गया और 9 हाथ का जो पगा है वो भी गया, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा आपके बहुत बड़ा घाटा होना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा भाई, बहुत बड़ा घाटा होना। यानी कि बैल तो गया, वो तो घाटा हुआ ही हुआ, लेकिन एक 9 हाथ का जो पगा था वो भी साथ में चला गया, तो इसमें आपके रहेगा बहुत बड़ा घाटा होना, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 60 नंबर आपको दे रखा कि किस विकल्प में मुहावरे का सार्थक प्रयोग हुआ है। तो मुहावरे का सार्थक प्रयोग हुआ जिसमें दे रखा, देखो सबसे पहला कथन कि पंडित जी को उपदेश देकर तुम सूरज को दीपक दिखाने का प्रयास कर रहे हो। बिल्कुल सही बात है, अभी पंडित जी पहले से ही इतने ज्ञानी हैं, उनको फिर आप उपदेश दे रहे हो, तो ये तो यही बात हो गई कि तुम कि सूरज को दीपक दिखा रहे हो, यानी कि आप पंडित जी को आप उपदेश दे रहे हो, ये आपके रहेगा कि सूरज को दीपक दिखाने के बराबर। तो इसमें आपके मुहावरे का बिल्कुल सार्थक प्रयोग हुआ है भाई, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 61 नंबर आपको दे रखा है, किस वाक्य में मुहावरे का सार्थक प्रयोग नहीं हुआ है। तो कौन से वाक्य के अंदर मुहावरे का सार्थक प्रयोग नहीं हुआ है उनका आपको चयन करना है भाई। तो सबसे पहला आपको दे रखा है, नौकरी छोड़ जाने के कारण वह मित्रों के आगे हाथ फैला रहा है। नौकरी छोड़ दी उसके कारण वो मित्र क्या कर रहा है भाई, हाथ फैलाना, यानी कि उनसे हेल्प मांग रहा है, जो कि बिल्कुल सही बात है। चौकीदार के शोर मचाते ही चोर है वो 9 2 11 हो गए। 9 2 11 होने मतलब भाग गए। तो चौकीदार ने जैसे शोर मचाया तो चोर है वो भाग गए, तो ये भी एकदम सार्थक प्रयोग हुआ है। घर वालों द्वारा देरी से आने का कारण पूछने पर वह अगले बगले जागने लगा। यानी कि घर वालों ने जब जवाब पूछा कि इतनी देर से कैसे आए, तो उसके पास जवाब था नहीं, तो जवाब नहीं होना मतलब बगले जागना, तो ये भी आपके सार्थक प्रयोग हुआ है। और 4 नंबर आपको दे रखा कि भैंस के आगे बीन बजाने से वह बिदक जाती है। तो बीन बजाने से बिदक नहीं जाती है, ये कथन आपके गलत है भाई। तो इसमें आपके रहेगा ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपके सार्थक प्रयोग नहीं हुआ है भाई, ठीक है ना, क्योंकि भैंस के आगे बीन बजाना ये अलग से खुद मुहावरा है, तो ये आप इस वाक्य के अंदर जो प्रयोग है ये इसमें सार्थक नहीं रहने वाला, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 62 नंबर आपको दे रखा, भारी मुसीबत में भी कुछ अनिष्ट न होना। यानी कि मुसीबत भारी थी लेकिन फिर भी कुछ अनिष्ट नहीं हुआ है, तो इसमें आपके सही अर्थ कौन सा रहने वाला भाई। तो इसका आ जाएगा आपके बाल बांका न होना। बाल बांका भी नहीं होना, यानी कि भारी मुसीबत थी लेकिन फिर भी कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 63 आपको दे रखा भाई, बहुत ही कठिन कार्य करना के लिए किस वाक्य में सही मुहावरा प्रयोग में लाया गया। तो बहुत ही कठिन कार्य करने का इसमें रहेगा आपके कि संस्कृत पढ़ना लोहे के चने चबाना है, कोई आसान काम नहीं है। तो ये आपके रहेगा बहुत ही कठिन कार्य करना, यानी कि संस्कृत पढ़ना जो है ये बहुत कठिन कार्य रहता है, अर्थात लोहे के चने चबाने के बराबर है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 64 आपको दे रखा है, जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी पेट, लोकोक्ति का अर्थ है। तो जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी पेट, तो इसमें हो जाएगा आपके परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा कि अगर परिश्रम करोगे आप तो इसका फल आपको अवश्य मिलेगा, तो इसमें आंसर रहेगा आपके 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 65 आपको दे रखा है, एक पंथ 2 काज का उचित अर्थ है। तो एक पंथ 2 काज, यानी कि एक प्रयत्न से 2 काम हो जाना, इसमें आपके रहेगा एक पंथ 2 काज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 66 आपको दे रखा है, किस वाक्य में लोकोक्ति का सार्थक प्रयोग नहीं हुआ है। लोकोक्ति का सार्थक प्रयोग नहीं हुआ उसका आपको चयन करना है भाई। तो पहला दे रखा है कि आप
चलकर शहर में रहिए और वहाँ अध्यापन कार्य कीजिए, वहाँ तो आपकी विद्या की कोई भी कदर नहीं है, क्योंकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो ये आपके बिल्कुल सही प्रयोग हुआ है। दूसरा दे रखा है कि जब तुम गांव से शहर पढ़ने आए थे तब तो बड़े सरल थे, परंतु अन्य शैतान विद्यार्थियों के साथ रहकर तुम भी वैसे ही हो गए। सच में चंदन की चुटकी भली गाड़ी भरा ना काट। तो ये इसमें आप गलत है भाई, क्योंकि चंदन की चुटकी भली गाड़ी भराने काट, इसमें आपके ये अर्थ गलत रहता है, ये संगत का नहीं होता है। इसमें आपके रहेगा कि जो अमूल्य वस्तु है उसका एक तुच्छ भरा हिस्सा भी एक गाड़ी भरे अमूल्य वस्तुओं के बराबर भी उससे भी श्रेष्ठ होता है। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 2 जो है इसमें सही या लोकोक्ति का जो सार्थक प्रयोग है ये नहीं हुआ है भाई। तो इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 67 आपको दे रखा कि अपना क्रोध किसी निरपराध पर उतारने के अर्थ में से संबंधित लोकोक्ति है। तो अपना क्रोध किसी निरपराध पर उतारने का इसमें अर्थ रहता है। तो इसमें आपके सही अर्थ हो जाएगा कि आप हारे और बहू को भी मारे, खुद तो हारे और बहू को भी मारे। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 68 आपको दे रखा है, इनमें से किस मुहावरे का निकटतम अर्थ सही नहीं है। तो निकटतम अर्थ सही नहीं है उसका आपको चयन करना है भाई। तो सबसे पहला दे रखा है कि नाक में दम करना यानी कि परेशान करना, बिल्कुल सही बात है। नाक का बाल होना यानी कि अधिक दुष्ट प्रवृत्ति का होना, तो ये इसमें आपके गलत है भाई, क्योंकि नाक का बाल होने का मतलब है किसी का प्रिय व्यक्ति होना। तो ये आपका रहेगा जो कि सही अर्थ नहीं है। नाक पर मक्खी न बैठने देना यानी कि एहसान न लेना, और नाक भौं चढ़ाना, क्रोध या घृणा करना। तो ये सभी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपके इसका अर्थ है वो सही नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 69 आपको दे रखा है, 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ है। तो 99 का फेर में पढ़ना यानी कि धन जोड़ने में लगे रहना। तो 99 का फेर यानी कि हो जाएगा आपकी धन जोड़ने में लगे रहना, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 70 नंबर आपको दे रखा है, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना भाव की अभिव्यक्ति हुई है। तो पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने का मतलब होता है कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, यानी अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, यानी कि केवल अपने लोगों को ही वो कुछ बांट रहा है, वो अपने लोगों को दे रहा है। तो ये आपका रहेगा पक्षपातपूर्ण व्यवहार, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 71 आपको दे रखा है, तू डाल डाल में पात पात लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो तू डाल डाल में पात पात लोकोक्ति का सही अर्थ रहेगा कि एक से बढ़कर एक चालाक, यानी कि अगर आप चालाक हो तो आपके पीछे और भी चालाक बैठे हैं। तो इसमें आ जाएगा एक से बढ़कर एक चालाक, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 72 आपको दे रखा है, जमात में करामात का अर्थ। तो जमात में करामात का अर्थ इसमें आ जाएगा आपके एकता में शक्ति होती है, यानी कि संगठन में शक्ति, या जमात में करामात यानी कि एकता में शक्ति होती है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसका सही अर्थ हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 73 आपको दे रखा है, लोकोक्ति का युक्ति युक्त अर्थ है। तो कौन सी लोकोक्ति का युक्ति युक्त अर्थ रहता है उसका आपको चयन करके बताना है। तो इसमें सबसे पहला दे रखा है कि रुपया तो सेक नहीं तो जुला, यानी रुपये से रुपये पैदा होता है, ये आपके अर्थ नहीं है सही। घर में ही मर्द है यानी कि डरपोक आदमी, तो ये बिल्कुल आपके सही है भाई। जो घर के मर्द यानी कि घर ही के मर्द है, तो इसमें रहेगा आपके डरपोक आदमी, ये आपके बिल्कुल सही अर्थ रहता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 74 आपको दे रखा है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को आपको सुमेलित करके बताना है भाई कौन सा किससे संबंधित रहता है। तो सिर पर भूत सवार होना, तो इसमें आ जाएगा आपके धुन लग जाना, यानी किसी चीज़ की जब धुन लगती है तब लोग कहते हैं ना कि इस पर सिर पर भूत सवार हो गया है, तो इसमें आ जाएगा 3 नंबर। दाल भात में मुसलचंद, तो दाल भात में मुसलचंद यानी कि बिना मतलब दखल देना, इसमें आ जाएगा आपके 1 नंबर। और गुलर का फूल हो जाना, तो गुलर का फूल यानी कि बहुत ही कम दिखना, तो इसमें आ जाएगा 4 नंबर। ताड़ का वृक्ष यानी किसी के काम नहीं आना, जो ताड़ के वृक्ष होते हैं वो किसी के काम नहीं आते, क्योंकि वो बहुत ही लंबाई पर होते हैं, न तो वो छाया देते हैं ना वो फल देते हैं, तो किसी के काम नहीं आना यानी कि 2 नंबर। 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 75 आपको दे रखा है, मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य का सही विकल्प चुनिए।
तो मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य का जो सही विकल्प है वो आपका रहेगा कि दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे हैं। लाल पीले होना मतलब गुस्सा होना, तो ये आप कह सकते हैं कि दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर आएगा आपके 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 76 आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा मुहावरा एवं उसका अर्थ सही है। तो कौन सा मुहावरा और उसका अर्थ सही है उनका आपको चयन करना है भाई। तो 2 नंबर आपको दे रखा है कि गागर में सागर भरना, यानी कि थोड़े शब्दों में अधिक कहना। तो ये आपके बिल्कुल सही रहेगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि इसका आपके सही अर्थ सुमेलित रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 77 आपको दे रखा है, तो लोकोक्ति एवं उसका अर्थ नहीं है। तो कौन सी लोकोक्ति और उसका अर्थ है वो सही सुमेलित नहीं है, उसका आपको चयन करना है। तुम डाल डाल तुम्हें पात पात, यानी किसी की चाल को खूब समझते हुए चलना, जो कि बिल्कुल सही सुमेलित है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी कि हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक है, ये भी आपके सही है। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, अत्यधिक कंजूस होना, ये भी आपके सही है। अपनी डपली अपना राग, अपना दुख रोना, तो ये इसमें आपकी गलत है भाई। अपनी डपली अपना राग जो ये लोकोक्ति है, इसका अर्थ होता है कि अपनी मनमानी करना, यानी कि अपनी डपली है तो अपना ही राग होगा, हम जैसे बजाएंगे वैसे बजाएंगे। तो इसमें आपके ये है जो अर्थ है सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 78 आपको दे रखा है, सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ आपको दे रखी है लोकोक्ति, सामने दे रखा उसका अर्थ, और इनको सुमेलित करते हुए आपको बताना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। गंगा गए गंगादास और यमुना गए जमुनादास। तो इसमें आपके अर्थ हो जाएगा जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है। तो जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं, यानी कि आपके 2 नंबर जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। और दाल भात में मुसलचंद, तो दाल भात में मुसलचंद यानी कि इसका हो जाएगा आपके व्यर्थ में दखल देने वाला। तो इसमें आ जाएगा आपके 2 नंबर, सॉरी इसका रहेगा 1 नंबर, दाल भात में मुसलचंद। पहले भीतर तब देवता पितर, पहले भीतर तब देवता पितर। तो इसमें आ जाएगा पेट पूजा सबसे प्रधान है, तो इसमें आ जाएगा आपके 4 नंबर। सब धान 22 पंसेरी, सब धान 22 पंसेरी यानी कि अच्छे बुरे सबको एक समान समझना। तो इसमें आ जाएगा आपके 3 नंबर। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसमें आपके सही आंसर रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 79 आपको दे रखा है कि सुमेलित कीजिए। तो आँख का नीर ढल जाना, तो आँख का नीर ढल जाना यानी कि निर्लज हो जाना। आँख का नीर ढल जाना मतलब निर्लज हो जाना, तो इसमें आ जाएगा 3 नंबर। अंडे का से ज़्यादा, तो अंडे का से ज़्यादा का मतलब हो जाएगा आपके अनुभवहीन व्यक्ति, यानी कि 1 नंबर। 99 के फेर में पड़ना, धन कमाने में लगे रहना, तो इसमें आ जाएगा 4 नंबर। कागजी घोड़े दौड़ाना, तो कागजी घोड़े दौड़ाना यानी कि इसमें हो जाएगा आपके व्यर्थ में लिखा पढ़ी करना, तो इसमें आ जाएगा 2 नंबर। 3 1 4 2, तो 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपकी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 80 नंबर आपको दे रखा, किस में मुहावरे का अर्थ गलत है। तो गलत अर्थ वाला मुहावरा कौन सा है उनका आपको चयन करना है भाई। तो पलंग तोड़ना, बेकार पड़े रहना, और पराया मुख ताकना। तो इसका अर्थ दे रखा कि दूसरे की प्रशंसा करना, जो कि आपकी गलत है। पराया मुख ताकने का मतलब है कि दूसरों पर निर्भर रहना, तो ये आपका रहेगा अर्थ गलत है। पलट जाना यानी कि इनकार कर देना, पल्ला छूटना यानी कि पीछा छोड़ना। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 2 जो है ये अर्थ आपके गलत है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 81 आपको दे रखा है, दिल की दिल में ही रह जाना। तो दिल की दिल में रह जाना यानी कि आपका रहेगा साध पूरी नहीं होना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 ये इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 82 आपको दे रखा भाई, कौन सा सही अर्थ नहीं है। तो कौन सा लोकोक्ति का सही अर्थ नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो छठी का दूध याद आना, जो मुहावरा दे रखे हैं इनके आप अर्थ पूछे हैं, तो सही अर्थ कौन सा रहता है उनका आपको सम्मिलित करते हुए सही नहीं है उसका आपको चयन करना है भाई। तो पहला दे रखा कि छठी का दूध याद आना, यानी कि बचपन का लाड प्यार याद आना, जो कि आप गलत है। छठी का दूध आने का मतलब है कि भाई छठी का दूध याद आना यानी कि संकट में पड़ना, तो ये आपके गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आस्तीन का साफ होना, समीप का विश्वासघाती, त्रिशंक होना यानी कोई काम करते हुए बीच में ही अटक जाना, खून सफ़ेद हो जाना यानी कि दया ममता का रह जाना,
बाकी सभी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपके इसमें गलत रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 83 आपको दे रखा। कुएं की मिट्टी कुएं में लगती है, लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है। तो कुएं की जो मिट्टी है वो कुएं में लगती है, इसका जो अर्थ रहेगा वो आ जाएगा जहाँ से आमदनी होती है वहीं पर वह होना, यानी कि जहाँ से पैसा आ रहा है वहीं पर वापस जा रहा है। तो इसका रहेगा कुएं की मिट्टी कुएं में ही लग जाती है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो भाई 84 आपको दे रखा है, लोकोक्ति का सही है। तो लोकोक्ति का सही अर्थ कौन सा है उनका आपको चयन करना है। तो सबसे पहला आपको दे रखा है कि माया को माया मिले कर लंबे हाथ, माया को माया मिले कर लंबे हाथ। तो इसमें आपको पूछा है कि सही वाक्य कौन सा है। तो सही जो अर्थ रहता है उसका आपको चयन करना है। तो माया को माया मिले कर लंबे हाथ, तो मोह माया सबको अपने में लपेटे लेकर रहती है, तो ये आपके बिल्कुल सही नहीं है। लकड़ी के बल बंदरी नाचे, लकड़ी के बल बंदरी नाचे यानी कि लाठी पर चढ़कर ही बंदरी अपना नाच दिखाती है, तो ये भी आप गलत है। दान की बच्चिया के दांत नहीं होते, मतलब दान की जो बच्चिया है उसके दांत नहीं देखे जाते, यानी कि मुफ्त में मिली वस्तु की परीक्षा नहीं ली जाती, ये आपके बिल्कुल सही है भाई। यानी कि फ्री में जो भी कुछ मिल रहा है ना उसके लक्षण दोष मत देखो, जो भी मिल रहा है ले लो बस। इसी प्रकार ये है कि दान की बच्चिया के दांत नहीं देखे जाते, यानी कि मुफ्त में मिली वस्तु की परीक्षा नहीं की जाती। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसमें सुमेलित है। नेक्स्ट देखो 85 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है कि किस लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है। तो कौन सी लोकोक्ति है जिसका भावार्थ आपको सही नहीं दे रखा है, उसका चयन करके बताना है भाई। तो इसमें आपको पहला दे रखा है, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, यानी कि निकटस्थ या फिर परिचित मनुष्य का उतना सम्मान नहीं होता जितना अपरिचित व्यक्ति का होता है, जो कि बिल्कुल सही है। कभी नाव गाड़ी पर तो कभी गाड़ी नाव पर, यानी कि समय पर एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, तो ये भी आपके सही है। तीसरा दे रखा है, ककड़ी के चोर की गर्दन नहीं नापी जाती, ककड़ी के चोर की गर्दन नहीं नापी जाती, यानी कि साधारण अपराध के लिए कठोर दंड है वो नहीं दिया जाता, तो ये भी आपके सही है भाई। और आसमान का थूका मुंह पर आ गिरना, तो बरसात में बड़ी बड़ी बूंदे सीधे मुंह पर आ पड़ना, ये आपके गलत है, क्योंकि इसका सही अर्थ रहेगा आपके कि आसमान का थूका मुंह में आ गिरना, यानी कि जो व्यक्ति किसी बड़े या सम्मानित व्यक्ति का अपमान करता है उसका अपमान अंततः उसी पर वापस आ जाता है। तो ये 4 नंबर जो ऑप्शन है ये आपके सही अर्थ नहीं है भाई, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 86 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, मुहावरा अर्थ सुमेलित कीजिए। तो मुहावरे का अर्थ आपको सुमेलित करके बताना है कि कौन सा कूट है वो किससे संबंधित रहने वाला है। तो इसमें पहला दे रखा है कि हथेली पर सरसों जमाना। तो हथेली पर सरसों जमाने का अर्थ होता है कि कठिन और असंभव कार्य करना, तो इसका हो जाएगा 3 नंबर। अंधों का हाथी होना, तो अंधों का हाथी होना यानी कि आपके पूरी बात ने समझना, 1 नंबर। अंडे का से ज़्यादा होना, तो अंडे का से ज़्यादा यानी कि अनुभवहीन होना, तो 4 नंबर। आंधी के आम होना, तो सामयिक लाभ होना, 2 नंबर। 3 1 4 2, 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 87 नंबर आपको दे रखा भाई, किस विकल्प में लोकोक्ति या मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। तो कौन से विकल्प के अंदर सही नहीं है उसका आपको चयन करना है भाई। तो सबसे पहला दे रखा कान भरना, यानी कि चुगली करना, बिल्कुल सही। कान देना मतलब ध्यान देना, ये भी आपके सही है। कान खाना, तो चौकन्ना होना, ये इसमें आपके गलत है भाई। कान खाने का मतलब है कि परेशान करना, ठीक है, न कि चौकन्ना होना, तो ऑप्शन नंबर 3 आपके इसमें सही अर्थ नहीं रहेगा। कान काटना, तो बहुत चतुर निकलना, ये भी आपके सही है, लेकिन तीसरा ऑप्शन जो है ये आप गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 केवल और केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 88 आपको दे रखा भाई, किस विकल्प में लोकोक्ति या मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। तो कौन से विकल्प के अंदर लोकोक्ति और मुहावरे का अर्थ सही नहीं है उनका आपको चयन करना है और नीचे दिए गए कोड से उनका चयन करते हुए बताना है। तो सर धुनना यानी कि पछताना, बिल्कुल सही है। सिर गंजा करना, तो ये आपके बहुत आदर देना, तो सर गंजा करना मतलब बहुत आदर देना नहीं होता भाई। सर गंजा करना मतलब बिना कारण किसी को बहुत परेशान करना या व्यर्थ तंग करना, तो ये आपकी इसमें बिल्कुल सही नहीं रहेगा। सिर पर कफन बांधना,
तो सिर पर कफन बांधना यानी कि आपका रहेगा बलिदान देने के लिए तैयार होना, ये भी सही है। सिर फिर जाना यानी कि व्यर्थ ही दिमाग लगाना, जो कि आपका गलत है। सर फिर जाने का मतलब होता है कि अत्यधिक क्रोध या आवेश में आकर गलत व्यवहार करना, तो ये भी इसका अर्थ सही नहीं रहेगा। सर से बाल टालना, तो सर से बला टालना यानी कि मुसीबत से पीछा छुड़ाना, तो ये भी आपके सही है भाई। तो इसमें पूछा है कि भावार्थ सही नहीं है, तो 2 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 89 नंबर आपको दे रखा है कि निम्न में से किस विकल्प में लोकोक्ति मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। तो लोकोक्ति या मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है, उसका आपको चयन करना है। पानी में आग लगाना असंभव कार्य करना, बिल्कुल सही। पानी फेर देना यानी कि बेहद लज्जित होना, ये आपके गलत है भाई। पानी फेर देने का मतलब होता है किसी की मेहनत या योजना को पूरी तरह नष्ट कर देना, यानी कि कहते हैं ना किए कराए पर पानी फेर दिया, यानी कि सारी की सारी मेहनत को नष्ट कर दिया या फिर योजना को नष्ट कर दिया। तो इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर 2 जो जिसका आपके भावार्थ है वो सही नहीं है। पानी का बुलबुला, तो क्षणभंगुर। पानी पीकर जात पूछना, काम करके फिर सोचना, तो ये तीनों आपके सही है। 2 नंबर जो ऑप्शन है ये आपके सही अर्थ नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 90 नंबर आपको दे रखा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करते हुए बताना है भाई कौन सा किसका अर्थ रहता है। तो गांठ बांधना, तो गांठ बांधना यानी कि अच्छी तरह से याद रखना, 3 नंबर। गांठ पढ़ना, तो गांठ पढ़ना यानी कि आप कह सकते हैं कि द्वेष का स्थायी होना, यानी कि 2 नंबर। गांठ का पूरा, तो गांठ का पूरा यानी कि इसमें हो जाएगा आपकी मालदार होना, 1 नंबर। गांठ में कुछ नहीं होना यानी कि पैसा पास नहीं होना, 4 नंबर। 3 2 1 4, 3 2 1 4 ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इसका सही आंसर रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 91 आपको दे रखा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करते हुए बताना है कौन सा किसका अर्थ रहने वाला है। तो कलेजा मुंह को आना, तो कलेजा मुंह को आना यानी कि बहुत दुखी होना, यानी कि 1 नंबर। कलेजा ठंडा होना यानी कि संतुष्ट होना, 2 नंबर। कलेजा छलनी होना यानी कि बेहद व्यथित होना, यानी कि 3 नंबर। कलेजे पर पत्र पढ़ना, विपत्ति में धैर्य धारण करना, इसमें आ जाएगा 4 नंबर। कलेजे पर पत्र रखना यानी कि विपत्ति में धैर्य बनाए रखना या फिर शांत मन के साथ रहना, तो 1 2 3 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 92 आपको दे रखा है कि निम्न में से ओरिएंटेशन का सही हिंदी पारिभाषिक रूप है। तो ओरिएंटेशन का अर्थ हो जाएगा आपके अभिविन्यास, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोसिक्यूट का सही हिंदी समानार्थी अर्थ किस क्रम में है। तो इसका सही जो अर्थ हिंदी अर्थ रहेगा इसका वो आ जाएगा आपके अभियोग चलाना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसका आपके रहेगा प्रोसिक्यूट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 अभियोग चलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 94 आपको दे रखा है कि अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समानार्थक शब्द सही नहीं है, उसका आपको चयन करना है। तो इसमें आपको दे रखा है कि परसेंटाइल, जो परसेंटाइल दे रखा है ऑप्शन नंबर 3 में, इसमें प्रति शतांश दे रखा है जो कि गलत है भाई। इसका हो जाएगा आपके प्रतिशतता, यानी कि आपके ये अर्थ इसका रहने वाला है। तो 3 नंबर ऑप्शन में सही अर्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 95 आपको दे रखा है भार मुक्त करने के लिए अंग्रेजी का समानार्थक पारिभाषिक शब्द क्या है। तो भार मुक्त का इसका जो अर्थ रहेगा वो आ जाएगा आपके रिवॉक करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 रिवॉक यानी कि भार मुक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 96 आपको दे रखा है अंग्रेजी में साइन डाई पद के लिए हिंदी में प्रयुक्त अर्थ है। तो साइन डाई का मतलब हो जाएगा इसमें अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 97 आपको दे रखा है टोल टैक्स अंग्रेजी शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द बताइए। तो टोल टैक्स जो लगता है टोल पर, इसमें आपके हिंदी का जो अर्थ रहेगा वो इसमें आ जाएगा पथकर, पथकर या मार्ग कर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका अर्थ हो जाएगा आपके टोल टैक्स, टोल टैक्स यानी कि पथकर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 98 आपको दे रखा है कि किस में शब्द का सही अर्थ नहीं है। तो शब्द कौन सा है जिसका आपके अर्थ सही नहीं दे रखा भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2 विंड एक्टिव, यानी कि इसमें दे रखा शिकार होना, जो कि आपके गलत है।
इसका अर्थ हो जाएगा आपके प्रतिशोधी या फिर प्रतिशोधात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 99 आपको दे रखा है वोकेशन। वोकेशन शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है, तो वोकेशन का अर्थ हो जाएगा आपके व्यवसाय, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 100 नंबर आपको दे रखा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही आंसर का चयन भी करना है भाई। तो असाइनमेंट यानी कि इसमें रहेगा आपके अनुप्रमाणन, असाइनमेंट का मतलब रहता है आपके नियत कार्य, ठीक है। तो इसमें रहेगा 3 नंबर। बोनाफाइड, तो बोनाफाइड का मतलब हो जाएगा आपके वास्तविक, यानी कि 4 नंबर। और अटेस्टेशन का इसका हो जाएगा आपके अनुप्रमाणन, यानी कि 1 नंबर। और सेलिंग का अर्थ हो जाएगा आपकी उच्चतम सीमा, यानी कि 2 नंबर। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपके इसमें सही अर्थ रहने वाला है भाई। तो ये था भाई आपके कलाम एकेडमी का हिंदी का पेपर और इसका माइनर टेस्ट नंबर 10 का पेपर सॉल्यूशन। अगर पेपर सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है भाई। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नए पेपर सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच।